हाँ तो क्लास आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सिखाने वाला हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एक्सेल में कैसे बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक्सपेंसेस देख पा रहे हैं, इनकम देख पा रहे हैं, प्रॉफिट देख पा रहे हैं एंड लॉस देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ एक्सपेंसेस बढ़ाता हूँ या इनकम को मैं और बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने एक इनकम यहाँ पर बढ़ाई आपके सामने ब्रोकरेज रिसीव करके। सो यहाँ पर मैंने जैसे ब्रोकरेज रिसीव डाला और यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए डाला और जैसे मैंने एंटर बटन दबाया तो आप देख पा रहे हैं इसने इनकम को ऐड कर दिया। पहले 40 और 50 90 आ रहा था और 1 लाख ऐड होने के बाद 1,90,000 की इनकम हो गई। और एक्सपेंसेस आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली मैंने कुछ बाय डिफॉल्ट डाल के रखा है जैसे सैलरी और रेंट में, तो इन दोनों मिलाकर 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हो गए। तो 1,90,000 में से 1 लाख जब माइनस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 90,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। एंड अगर मान लो मैं इस एक्सपेंसेस को बढ़ाता हूं, अगर मान लो इस एक्सपेंसेस को मैंने अभी 1 लाख है और उसको मैंने एक और बार 1 लाख डाला तो ये 2 लाख हो जाएंगे, मतलब इस इनकम से ग्रेटर देन हो जाएंगे। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली लॉस में आपको 10,000 रुपए का नुकसान दिखेगा एंड प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं सर ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाला मान लो 21/8/2025 और यहाँ पर मैंने मान लीजिए 2 मिनट के लिए कमीशन टाइप कर दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला 1 2 3 4 5 और जैसे एंटर करा तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ गया है, इनकम कम हो गई है और अब हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उसकी जगह क्या हो रहा है, लॉस। अब सर इतना सब आपने कैसे बनाया, हमें तो सिखाइए एक प्रोफेशनल तरीका। तो प्रोफेशनल तरीका जानने से पहले अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आने वाली वीडियोस और लाइक ज़्यादा करा करो दोस्तों क्योंकि ये वीडियो सब तक जा सके जो एक्सेल बिल्कुल क्यूरियस है, डेडिकेटेड है, सीखना है उसे, तो उस तक वो वीडियो जानी चाहिए। सो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये। अब मैं आपको ये बताता हूँ क्या क्या फॉर्मूले लगाएं जिससे ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है या ऑटोमेटिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उससे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या करा, ये जो हेडिंग्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वो हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अभी हम वो फॉर्मूला बिल्कुल साइड में लगाएंगे। अब कौन कौन सा फॉर्मूला होगा इसे जानते हैं। जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट कुछ यहाँ पर टाइप कर दिया, जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो पिछले साल का मंथ का जो भी प्रॉफिट होता है जो नए मंथ में हम यूज करते हैं उसको हम ओपनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देकर रखा है या प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अभी मैंने 10,000 ले लिया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कमीशन रिसीव और ये सारी इनकम मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया कमीशन रिसीव 50,000 रुपीज डाल दिया और जैसे मैंने एंटर करा तो अब आप देख पा रहे हैं 60,000 रुपीज की हमारी इनकम है एंड 10,000 रुपीज का हमारा एक्सपेंसेस है। तो मतलब अब आपका जो बचना चाहिए वो प्रॉफिट बचना चाहिए और वो भी कितना बनना चाहिए, 50,000। तो ये कैसे बनेगा इसे अपन जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकम में एक फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इक्वल टू SUM सम लगाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। अच्छा ये सब है क्या, ये हेडिंग्स मैंने टाइप करी और कुछ भी नहीं करा है। मतलब यहाँ पर जो हमें मेन चीजें चाहिए जैसे इनकम चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए एंड लॉस चाहिए, तो हमने सिंपली ये सब हेडिंग्स के तौर पर टाइप कर दिया है। तो इनकम मैंने इनकम के जस्ट इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाया और सम लगाने के बाद मुझे इन सब का टोटल पता करना है। तो मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया तो मुझे पता चल रहा है हाँ टोटल इनकम कितनी है, 60,000 रुपये की हमारी हुई है। ऐसे मुझे एक्सपेंसेस पता करना है तो यहाँ पर फिर से मैं इक्वल टू सम का फॉर्मूला दूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस एक्सपेंसेस वाले सेल को रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस का भी टोटल आपके सामने यहाँ पर आ रहा है 10,000। ऐसे ही मुझे अब प्रॉफिट निकालना है, मेन या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो मैं यहाँ पर जो कंडीशन के लिए बात आती है तो कंडीशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, बताइए बताइए, इफ फॉर्मूला लगता है। या आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आप मेरे से मतलब सीख रहे हैं तो आपको मालूम है कि हाँ सर ने हमें सिखा के रखा है क्या इफ लगता है जब भी कंडीशन लगती है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप टैब की दे सकते हैं। लॉजिकल पूछ रहा है सर, लॉजिकल क्या है, तो लॉजिकल में आपको ये 60,000 वाले सेल पे क्लिक करना है, जो हमारी इनकम है उस इनकम वाले सेल पे क्लिक करना है, ग्रेटर देन का साइन देना है और बताना है ये इनकम अगर बड़ी होती है किससे, इस एक्सपेंसेस है। मैंने एक्सपेंसेस वाले सेल पे क्लिक करा, मैंने क्या करा इक्वल टू IFF टाइप करा, इस सेल को लिया इनकम को, ग्रेटर देन एक्सपेंसेस वाला सेल लिया, फिर मैंने कॉमा लिखा। मैंने बोला अगर इनकम बड़ी होगी तो एक काम करना इन दोनों को माइनस कर देना। तो मतलब मुझे फिर से इसको सिलेक्ट करना है लेकिन इस बार ग्रेटर देन नहीं देना है, इस बार मुझे माइनस का साइन देना है एंड फिर एक्सपेंसेस वाले सेल पे क्लिक कर देना है। मतलब मैंने क्या करा, पहले मैंने इसे बोला कि ये लॉजिकल में कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इनकम बड़ी होनी चाहिए और अगर इनकम बड़ी होती है तो सिंटेक्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो ये डायमीटर आप पढ़ पा रहे होंगे, पैरामीटर। तो वैल्यू ऑफ ट्रू अगर होगा तो इसमें से ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस माइनस होगा जैसा हम चाह रहे हैं। और कॉमा, अगर ये इनकम बड़ी नहीं हुई तो क्या करना है, तो सिंपल 0 चाहिए। एक चीज होती है ना, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस।
तो वैल्यू फॉल्स होगा तो हम 0 लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट 0 से एंड जैसे एंटर करेंगे देखिए 50 का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे लॉस में कैसे लगेगा, यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन लॉजिकल में इस एक्सपेंसेस को लूंगा इस बार मैं, क्योंकि इस बार लॉस की बात चल रही है तो सबसे पहले एक्सपेंसेस सिलेक्ट करते हैं। फिर लेस देन का साइन दिया मैंने और मैंने बताया अगर एक्सपेंसेस बड़ा होता है, सॉरी ग्रेटर देन बताया, एक्सपेंसेस अगर बड़ा होता है इनकम के कंपेरिजन में तो यहाँ पर मैंने लेस देन का साइन सिंबल लिया और यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर बड़ा होता है इनकम के कंपेरिजन में तो कॉमा इस एक्सपेंसेस में किसको माइनस करना होगा, इनकम को माइनस करना होगा। मतलब अगर एक्सपेंसेस बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना है कॉमा, और अगर एक्सपेंसेस छोटा निकला तो क्या करना है, तो सिंपल 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अभी आप देख पा रहे हैं। अच्छा एक चीज में से यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर मैंने साइन थोड़ा गलत लगा दिया, ये वाला साइन आएगा ग्रेटर देन करके, तो ये ग्रेटर देन मैंने यहाँ पर दिया कि अगर एक्सपेंसेस बड़ा होता है ग्रेटर देन होता है किसके, इनकम के, तो कॉमा इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, और अगर नहीं होता है ये एक्सपेंसेस बड़ा तो आखिरी में क्या देना, 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 आ रहा है। अब मान लो अब मुझे ये सब चीजें यहाँ रखनी उठाकर तो कैसे रखेंगे सर, तो सिंपली करना कुछ भी नहीं आपको, इसके बाद एक्सपेंसेस वाले सेल पे क्लिक करके इक्वल टू देना है और ये जहाँ पे आपने एक्सपेंसेस लिया था बस उसको क्लिक करके एंटर कर देना है, जिससे वो एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएगा। जैसे इनकम निकालना है तो इक्वल टू इनकम जो हमने निकाल के रखी है बस उस सेल पे क्लिक करना है और जैसे आप एंटर देंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकम आ जाएगी ऑटोमेटिक, मतलब इसी को उठाकर ये यहाँ पर रख रहा है। ऐसे प्रॉफिट जो हम निकाल चुके हैं पहले इक्वल टू दे दीजिए, इक्वल टू देने के बाद जहाँ पे आपने अभी प्रॉफिट निकाला है सिंपली आप इस प्रॉफिट वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए, जैसे आप एंटर करेंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। और ऐसे लॉस निकालना है तो इक्वल टू एंड लॉस वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब सर ये वर्क करेगा ऑटोमेटिकली, हाँ बिल्कुल करेगा दोस्तों। अब मैंने मान लो यहाँ पर सैलरी की जगह और भी ले लिया, मैंने एक दलाली भी दी है तो ब्रोकरेज दिया है, तो ब्रोकरेज मैंने मान लो अभी कितना एक्सपेंस चल रहा है 10,000 है ना, और इसको मैं बढ़ाता हूँ, इस 60,000 से बढ़ाता हूँ, तो मान लो मैंने ब्रोकरेज दलाली का पैसा 50,000 दिया है, जैसे एंटर करा तो ये 50 और 10 मिलकर कितना हो गया, 60,000 हो गए है ना, और 60,000 की इनकम हो गई, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर लेकिन ये ब्रोकरेज का पैसा मैंने 50 की जगह 60,000 दिया होता पहले से ही, तो 60 और 10 मिलाकर कितना होगा 70,000, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी बात है प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10,000 लॉस हो रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। लेकिन सर आपने एक चीज तो बताई नहीं, वो एक चीज क्या है, ये फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो इस फॉर्मेट को बनाना है एक तो वो तो आप इजीली सीख जाएंगे, और भी आने वाली वीडियोस में मैं सिखाऊंगा ही। और ऐसी ही प्रोफेशनल चीजें, ये तो ए फॉर एप्पल बताता हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको ए से लेकर जेड तक सीखना है तो आप लाइव कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा और साइड में आपको लाइव क्लासेस की कम्युनिटी पोस्ट दिख रही होगी, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, आई एम इंटरेस्टेड। ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस में रखा है, 20 सीट्स है, इसमें आपको सारी लाइव इंटरेक्शन मिलेगा। प्लस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई एम इंटरेस्टेड लिखिए, अभी व्हाट्सएप पे जाइए, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और अपनी एक्सेल जर्नी को आगे बढ़ाइए और एक एक्सेल में प्लेयर बन के देखिए। तो फ्रेंड फिर मुलाकात होगी ऐसी ही पावरफुल एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करना है ना। तो फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक ले जाइए, जय भारत दोस्तों।